आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। लास्ट वीडियो के अंदर जो है हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को डिस्कस किया था और वहाँ पे हमने जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स डिस्कस किए थे वो एडिशन का, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और मॉडुलस का ऑपरेटर था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को उसकी समझ आ गई होगी और जिन जिन लोगों ने प्रैक्टिस की होगी उनको तो कोई इशू नहीं होंगे इंशाल्लाह। कोशिश करें कि इसकी आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस के बगैर जो है आप इसको सीख नहीं सकते किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। आज उसी सिलसिले को कंटिन्यू करते हैं और आज के लेक्चर के अंदर हम जो हैं स्टडी करेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ओके स्टूडेंट्स, आज हम कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे। मैंने यहाँ पे पीपीटी स्लाइड के अंदर जो है ये एग्जांपल्स ऑलरेडी लिख के आपके सामने मैंने लगा दिए हैं। हम तकरीबन कोशिश करेंगे कि इस लेक्चर के अंदर ये 4 प्रोग्राम्स कर लें, जिनमें से पहला प्रोग्राम जो है उसको स्टडी कर लेते हैं। पहला प्रोग्राम आपके सामने है, उसमें लिखा है कि यार अहमद्स बेसिक सैलरी इज इनपुट थ्रू द कीबोर्ड, के अहमद की बेसिक सैलरी कीबोर्ड के जरिए से इनपुट की जाएगी और जब इसकी सैलरी इनपुट की जाएगी तो ऑब्वियसली इसकी सैलरी किसी वेरिएबल में जाके हमें स्टोर करनी पड़ेगी, तो हमें इसके लिए एक वेरिएबल चाहिए होगा। फिर आगे लिखा है कि हिज मेडिकल अलाउंस इज 40% ऑफ द बेसिक सैलरी, के उसका जो मेडिकल का जो अलाउंस उसको दिया जा रहा है, उसकी जो कंपनी है जो उसको मेडिकल का अलाउंस दे रही है वो 40% है उसकी बेसिक सैलरी का, यानी कि उसकी जितनी बेसिक सैलरी है वट एवर इज द बेसिक सैलरी उसका 40% हम कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि उसका मेडिकल अलाउंस होगा। फिर उसका जो कन्वेंस अलाउंस है वो 15% ऑफ द बेसिक सैलरी है, कि उसका जो भी उसकी कंपनी है वो उसको जो कन्वेंस अलाउंस दे रही है वो उसकी बेसिक सैलरी का 15% है, तो हम इसको भी कैलकुलेट कर लेंगे। और फिर लिखा है कि हाउस रेंट अलाउंस इज 20%, के उसको जो हाउस रेंट मिल रहा है ना अलाउंस, वो 20% मिल रहा है उसकी बेसिक सैलरी का, तो हम इसको भी कैलकुलेट कर लेंगे। भाई जब तक आप बेसिक सैलरी की वैल्यू इंपोर्ट नहीं करोगे तब तक आप इसके अलाउंसेस कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। तो पहला स्टेप ये होगा कि हम यूजर को कहेंगे कि भाई बेसिक सैलरी इंपोर्ट करो अहमद की, और जब एक दफा बेसिक सैलरी उसकी इनपुट हो जाएगी तो हम कैलकुलेट करेंगे उसका मेडिकल अलाउंस जो कि 40% है उसकी बेसिक सैलरी का, कन्वेंस अलाउंस जो कि 15% है उसकी बेसिक सैलरी का, और हाउस रेंट अलाउंस जो कि 20% है उसकी बेसिक सैलरी का। फिर इसके बाद आगे लिखा है एंड टैक्स डिडक्टेड फ्रॉम हिज सैलरी इज 10%, कि उसकी जितनी भी सैलरी बनती है ना उसकी जो बेसिक सैलरी है प्लस उसका मेडिकल अलाउंस प्लस उसका कन्वेंस अलाउंस प्लस उसका जो हाउस रेंट मिल रहा है, ये तमाम हम ऐड कर लेंगे उसकी बेसिक सैलरी के अंदर, और उसकी बेसिक सैलरी में से जितनी भी उसकी ग्रॉस सैलरी बनती है उसमें से हम उसका 10% कैलकुलेट करके और उसमें से माइनस कर देंगे, तो वो उसकी टोटल सैलरी बन जाएगी। वो उसकी जो सैलरी उसको पर मंथ मिलती है उसके अलाउंसेस के साथ माइनस उसके टैक्स जो उसकी डिडक्ट हुआ है, डिडक्शन के बाद तो जो टोटल सैलरी बनती है वो टोटल सैलरी हमने यूजर को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करनी है। ठीक है, तो मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूं और चलते हैं कोड ब्लॉक्स के अंदर, और सेम उसी तरीके से अब हम एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे। फाइल मेन्यू, न्यू, प्रोजेक्ट के ऊपर जाएंगे, कंसोल एप्लीकेशन को सिलेक्ट करेंगे, गो को सिलेक्ट किया, यहां से C++ को, और नेक्स्ट कर देंगे। प्रोजेक्ट का टाइटल जो है आप अपनी मर्जी का कुछ भी दे सकते हैं। मैं लेट सपोज इसको टाइटल दे देता हूं अहमद सैलरी। ठीक है, इसको नेक्स्ट कर लेते हैं। GNU GCC कंपाइलर को सिलेक्ट कर लें और इसको हम फिनिश कर देते हैं। फिनिश करने के बाद यहाँ पे अहमद सैलरी के नाम से एक फोल्डर बन गया है जिसमें सोर्सेज का एक फोल्डर है। मैं इसको एक्सपैंड करता हूँ इसके प्लस के साइन के साथ, आप इसको क्लिक कर लें। main.cpp एक फाइल बनी है, इस main.cpp फाइल को मैं ओपन कर लेता हूँ। तो इसके अंदर जो है C++ का कोड लिखा हुआ है ऑलरेडी। मैं इसको कंट्रोल की प्रेस करके और माउस का जो स्क्रॉलर है उसको मैं अप कर लेता हूँ, स्क्रॉल अप। ठीक है,
और यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स लिखी हैं जिनमें से ये सी आउट स्टेटमेंट है, मुझे इसकी फिलहाल जरूरत नहीं है, मैं अपनी सी आउट स्टेटमेंट लिखूंगा। लेकिन उससे पहले मुझे ये फिगर आउट करना है, ये देखना है कि भाई इस प्रोग्राम के अंदर मुझे कितने वेरिएबल्स चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, इस प्रोग्राम के अंदर मुझे किस किस टाइप के वेरिएबल्स चाहिए, विच इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे पीपीटी स्लाइड में अगर हम जाए ना तो यहाँ पे देखें कि इसके अंदर नंबर वन, अहमद बेसिक सैलरी इज इनपुट थ्रू द कीबोर्ड। तो भाई आपको बेसिक सैलरी कीबोर्ड के जरिए से लेनी है, तो कीबोर्ड के जरिए से आप जो भी वैल्यूज लोगे जो भी डेटा आप लोगे तो उसको आप किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करोगे, नंबर वन। तो एक तो आपको बेसिक सैलरी रिकॉर्ड करने के लिए, स्टोर करने के लिए एक तो आपको उसका वेरिएबल उसके लिए आपको चाहिए। नंबर टू, मेडिकल अलाउंस को कैलकुलेट करने के लिए आपको एक वेरिएबल चाहिए, कन्वेंस अलाउंस को कैलकुलेट करने के लिए आपको एक वेरिएबल चाहिए, हाउस रेंट अलाउंस को कैलकुलेट करने के लिए आपको एक वेरिएबल चाहिए, और जो टैक्स डिडक्शन है उसके लिए आपको एक वेरिएबल चाहिए। ठीक है, तो बेसिक सैलरी जो है अब हम देख लेते हैं, ठीक है भाई हमें तो इतने वेरिएबल्स चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, अब हम ये देख लेते हैं कि यार बेसिक सैलरी जो है ना ये वेरिएबल तो चाहिए, लेकिन इसकी टाइप क्या होनी चाहिए। इसकी टाइप जो है, अगर आप कहते हैं जी कि इसकी टाइप जी इंटीजर हो, तो जरूरी तो नहीं है कि बेसिक सैलरी जो है वो इंटीजर वैल्यू आपकी हो, यानी कि होल नंबर जरूरी तो नहीं है। बेसिक सैलरी ये तो नहीं है कि हर दफा किसी बंदे की जो बेसिक सैलरी होगी वो जी, लेट सपोज मैं कहता हूं कि एक बंदे की सैलरी जो है लेट सपोज 65,000 है, ठीक है, आप कहते हैं कि जी एक बंदे की बेसिक सैलरी 45,000 है, विच इज अ होल नंबर, बट इट इज नॉट कंपल्सरी कि जो बेसिक सैलरी है वो हमेशा होल नंबर हो सकता है। बेसिक सैलरी जो है वो किसी बंदे की हो 25,530.75, ठीक है, तो फ्लोट में भी हो सकती है। तो हम बेसिक सैलरी जो है वो उसका जो वेरिएबल हम जो डिक्लेयर करेंगे, जो बनाएंगे, तो उसकी डेटा टाइप जो है वो हम फ्लोट रखेंगे। इसी तरीके से मेडिकल अलाउंस जो है वो 40% है आपकी बेसिक सैलरी का, तो ये इसमें कभी इम्कान है, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपकी जो मेडिकल अलाउंसेस, आपकी कन्वेंस अलाउंस जो कैलकुलेट होगा, जो आपका हाउस रेंट कैलकुलेट होगा, जो आपकी सैलरी में से जो टैक्स डिडक्शंस कैलकुलेट होंगी, तो इनकी जो वैल्यूज हैं वो फ्लोट वैल्यूज आ सकती हैं, बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो हम क्या कर लेते हैं कि तमाम के तमाम वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर लेते हैं एज फ्लोट वेरिएबल्स। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले तो बेसिक सैलरी के लिए आपको एक वेरिएबल चाहिए, तो मैं यहां पे जस्ट लिख देता हूं फ्लोट का कीवर्ड, ठीक है, और इसके बाद मैं यहां पे एक वेरिएबल बना लेता हूं बेसिक अंडरस्कोर सैलरी, ठीक है, कॉमा। कॉमा लगाने के बाद जो नेक्स्ट जो मैं यहां पे वेरिएबल बनाऊंगा तो उसकी भी डेटा टाइप जो है वो फ्लोट ही होगी। अगर एक ही टाइप के मल्टीपल वेरिएबल्स अगर आपने बनाने हैं तो आप जस्ट वेरिएबल की टाइप लिख दें, फ्लोट, इंटीजर, कैरेक्टर, व्हाटएवर, ठीक है। फ्लोट इस केस में चूंकि मेरे जितने भी वेरिएबल्स हैं सारे फ्लोट टाइप के हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे फ्लोट एक दफा लिख दूंगा और यहाँ पे मैं लिख दूंगा अपनी डेटा टाइप का नाम, सॉरी वेरिएबल का नाम, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वेरिएबल जो है वो भी चूंकि फ्लोट है तो इसलिए मैं इसको एक ही लाइन के अंदर तमाम वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकता हूं अगर वेरिएबल की टाइप्स सेम हो। तो तमाम वेरिएबल्स फ्लोट टाइप के हैं तो इसलिए मैं फ्लोट एक दफा लिख के और आगे कॉमा लगा के तमाम वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकता हूं। फिर इसके बाद लिखा है मेडिकल अलाउंस, तो मेडिकल अलाउंस जो है उसको कैलकुलेट करने के लिए यू नीड टू हैव अ वेरिएबल, तो उसके लिए मैं वेरिएबल का नाम रख देता हूं मेडिकल। फिर इसी तरीके से कन्वेंस अलाउंस के लिए मुझे एक वेरिएबल चाहिए, वो भी चूंकि फ्लोट टाइप का होगा, ठीक है। इसी तरीके से हाउस अंडरस्कोर रेंट के नाम से और टैक्स के नाम से, टैक्स के नाम से वेरिएबल, और आखिर में सेमीकोलन। सेमीकोलन इज कंसिडर्ड इज कॉल्ड एज स्टेटमेंट टर्मिनेटर। बहुत सारी स्टेटमेंट्स हैं, अप टू 99% ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जिनके आगे आपको सेमीकोलन लगाना पड़ता है। चंद एक ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जिनके आगे आपको सेमीकोलन नहीं लगाना पड़ता, जैसे लेट सपोज आप अगर देख लें तो यहाँ पे इंटीजर मेन, इसके सामने सेमीकोलन नहीं लगाना, जैसे ये हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम डॉट एच, इसके सामने सेमीकोलन आपने नहीं लगाया हुआ। तो इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे, आहिस्ता आहिस्ता ही आपको समझ आएगी कि कौन से ऐसे चंद एक स्टेटमेंट्स हैं जिनके आगे आपको सेमीकोलन नहीं लगाना पड़ता। ओके जी, वेरिएबल डिक्लेयर हो गए। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हमें यूजर को बताना है कि भाई एंटर दी बेसिक सैलरी ऑफ अहमद। जब तक बेसिक सैलरी इनपुट नहीं होगी, आई विल नॉट बी एबल टू कैलकुलेट इट्स मेडिकल अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, हाउस रेंट एंड टैक्स। और जब तक ये
मेडिकल, कन्वेंस, हाउस रेंट, टैक्स, ये सारा कुछ जब तक कैलकुलेट नहीं होगा मैं उसकी टोटल सैलरी या उसकी जो नेट सैलरी है वो मैं कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगा। तो मैं यहाँ पे यूजर को मैसेज देता हूं, सी आउट स्टेटमेंट के अंदर मैं लिखता हूं कि एंटर दी बेसिक सैलरी ऑफ अहमद, और इसके बाद मैं एंड एल नेक्स्ट लाइन का कैरेक्टर, ताकि यूजर जो भी सैलरी इनपुट करे वो नेक्स्ट लाइन के ऊपर इनपुट हो। अच्छा, सी एन स्टेटमेंट हम यूज करते हैं फॉर इन ऑर्डर टू टेक द इनपुट फ्रॉम द यूजर, सी एन स्टेटमेंट, और यहां पे मैं चाहता हूं कि यार यूजर जो भी वैल्यू दे वो इस बेसिक सैलरी नामी वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर हो जाए। एक दफा जब बेसिक सैलरी आपके पास आ जाएगी ना, तो आप यूजर का या ये जो अहमद है जो एम्प्लॉय है इसका मेडिकल अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, हाउस रेंट, टैक्स ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे फिगर्स दी हुई हैं कि उसका मेडिकल अलाउंस जो है वो 40% ऑफ द बेसिक सैलरी है, और 40% का मतलब है 0.4। 40% एक्चुअली मीन्स 40 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, और 40 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्विवेलेंट टू 0.4, तो हम इसको 0.4 ले लेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं, अच्छा मैंने ये मेडिकल नाम का एक वेरिएबल बनाया हुआ है, ये मैंने किस लिए बनाया, ये मैंने इसलिए बनाया ताकि यूजर कीबोर्ड के जरिए से जो भी बेसिक सैलरी की वैल्यू इनपुट कर ले तो उसके हिसाब से जो मेडिकल अलाउंस बनता है वो कैलकुलेट होने के बाद इस मेडिकल नामी वेरिएबल के अंदर मैं स्टोर करना चाहता हूं। तो मेडिकल अलाउंस जो है जी वो कितना है, उसकी फिगर कितनी है देख लेते हैं। मेडिकल अलाउंस इज 40% ऑफ द बेसिक सैलरी, ठीक है, 40%। तो मैं यहां पे लिखूंगा बेसिक, ठीक है, बेसिक अंडरस्कोर सैलरी, जो कि बेसिक सैलरी वेरिएबल में ऑलरेडी आपने बेसिक सैलरी जो है वो इनपुट कर दी है। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.4 के साथ। 0.4 इज 40%, ठीक है। तो बेसिक सैलरी के अंदर जो वैल्यू पड़ी होगी वो 0.4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, और जो रिजल्ट आएगा वो आपके इस असाइनमेंट, इसको कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, वो ये करता है कि इसके लेफ्ट हैंड सॉरी इसके राइट हैंड साइड पे जो पड़ी हुई वैल्यूज या पड़ी हुई कोई एक सिंगल वैल्यू, कोई वेरिएबल उसकी वैल्यू या किसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट होता है उसको उठा के इस वेरिएबल के अंदर डाल देगा जो कि इसके लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर पड़ा हुआ है। तो बेसिक सैलरी, बेसिक अंडरस्कोर सैलरी नामी वेरिएबल, उसकी वैल्यू मल्टीप्लाई होगी 0.4 के साथ, ठीक है, क्योंकि आपका मेडिकल अलाउंस जो है वो 40% ऑफ द बेसिक सैलरी है, और इसका जो रिजल्ट होगा वो इस मेडिकल नामी वेरिएबल के अंदर आके स्टोर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका मेडिकल अलाउंस जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है जी कन्वेंस अलाउंस, ठीक है। तो उसके लिए हमने वेरिएबल बनाया हुआ है कन्वेंस के नाम से। कन्वेंस इज इक्वल टू बेसिक सैलरी मल्टीप्लाइड बाय, देख लेते हैं कि कन्वेंस अलाउंस कितना है। कन्वेंस अलाउंस आपका जी 15% है, और 15% इज इक्विवेलेंट टू 0.15। तो मैं यहां पे लिख देता हूं 0.15। इसी तरीके से आपका नेक्स्ट जो अलाउंस है वो आपका हाउस रेंट है। तो हाउस रेंट को स्टोर करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए मैंने एक वेरिएबल बनाया हुआ है हाउस अंडरस्कोर रेंट, और हाउस रेंट जो है वो आपकी बेसिक सैलरी का 20% है, एंड 20% इज इक्विवेलेंट टू 0.2। चेक कर लेते हैं क्या 20% ही है, हाँ जी 20% है, ठीक है जी, ओके। अब हम क्या करेंगे कि आगे लिखा हुआ है कि एंड टैक्स डिडक्टेड फ्रॉम हिज, यहां पे मैं एक वर्ड लिखना भूल गया हूं, फ्रॉम हिज ग्रॉस सैलरी। तो अब हम क्या करेंगे कि इस अहमद की ना ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट करेंगे और उसके ऊपर फिर टैक्स डिडक्शन होगी, ठीक है। तो यहां पे मैं एक वेरिएबल एक्स्ट्रा मुझे बनाना पड़ेगा, ठीक है, बेसिक सैलरी ग्रॉस सैलरी के नाम से, ठीक है, जो कि आपकी ग्रॉस सैलरी स्टोर करेगा। तो ग्रॉस अंडरस्कोर सैलरी इज इक्वल टू, अब ग्रॉस सैलरी किसके बराबर है भाई, ग्रॉस सैलरी बराबर है अहमद की बेसिक सैलरी के प्लस ऑल दीज अलाउंसेस, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख दूंगा बेसिक सैलरी प्लस मेडिकल अलाउंस प्लस कन्वेंस अलाउंस प्लस हाउस रेंट। तो इसका ग्रॉस सैलरी ये कैलकुलेट कर लेगा। देखिए ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट करने के लिए यू नीड टू नो कि उसकी बेसिक सैलरी क्या है, ठीक है। और बेसिक सैलरी के लिए जो है हमने यहाँ पे लिख दिया है कि एंटर द बेसिक सैलरी ऑफ अहमद, और सीएन स्टेटमेंट के जरिए से हम बेसिक सैलरी जो है वो यूजर की इनपुट करवा रहे हैं। एक दफा जब बेसिक सैलरी आ जाएगी तो उसके बाद आपकी ये तीनों अलाउंसेस मेडिकल, कन्वेंस, हाउस रेंट ये कैलकुलेट होंगे, ठीक है।
तो ग्रॉस सैलरी कैसे कैलकुलेट होगी? जो आपकी बेसिक सैलरी है उसके अंदर आपकी जो तीनों ये जो अलाउंसेज हैं ये एडअप हो जाएंगे, ठीक है। बेसिक अंडरस्कोर सैलरी वेरिएबल की वैल्यू, मेडिकल वेरिएबल की वैल्यू, कन्वेंस नामी वेरिएबल के अंदर पड़ी हुई वैल्यू और हाउस अंडरस्कोर रेंट नामी वेरिएबल के अंदर पड़ी हुई वैल्यू, ये आपस में ऐड होंगी और इनका रिजल्ट जो होगा वो इस ग्रॉस अंडरस्कोर सैलरी वेरिएबल के अंदर आके स्टोर हो जाएगा। कोई जादू नहीं है, खुद ब खुद आके स्टोर नहीं होगा। आपने यहाँ पे ये असाइनमेंट ऑपरेटर आपने लगाया हुआ है। इस असाइनमेंट ऑपरेटर का मकसद ये है कि ये राइट हैंड साइड पे पड़ी हुई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो कि आपके सामने है, इसके रिजल्ट को उठा के लेफ्ट हैंड साइड पे पड़े हुए इस वेरिएबल के अंदर उठा के डाल देगी। एक दफा आपके पास ग्रॉस सैलरी आ गई ना, तो आप फिर इसके ऊपर टैक्स जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टैक्स कैलकुलेट करने के लिए आपने या टैक्स डिडक्शंस को स्टोर करने के लिए आपने एक वेरिएबल बनाया हुआ है विच इज हुज नेम इज टैक्स। तो टैक्स इज इक्वल टू, अब टैक्स जो है वो किस पे लग रहा है? वो टैक्स आपका लग रहा है ग्रॉस सैलरी के ऊपर। तो आप लिख दो ग्रॉस सैलरी, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय टैक्स कितना है उसकी फिगर देख लेते हैं। टैक्स जो है जी वो 10% है, ठीक है, एंड 10% इज इक्वल टू 0.1। तो मैं यहाँ पे टैक्स जो है वो कैलकुलेट कर लेता हूं कि भाई इसकी ग्रॉस सैलरी पे ना इतना टैक्स बनता है, ठीक है। तो टैक्स तो कटता है ना ग्रॉस सैलरी से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा अच्छा, ग्रॉस सैलरी में से हम टैक्स जब काटेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इस बंदे की टोटल सैलरी आ जाएगी, ठीक है। तो टोटल सैलरी के लिए भी मुझे यहाँ पे वेरिएबल वैसे बनाना चाहिए था, तो मैं यहाँ पे वेरिएबल बना लेता हूं टोटल अंडरस्कोर सैलरी, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूं टोटल अंडरस्कोर सैलरी इज इक्वल टू, यार इस बंदे की जितनी भी ग्रॉस सैलरी है ना उसमें से माइनस कर दो टैक्स को। तो टैक्स तो ऑलरेडी यहाँ पे कैलकुलेट हो चुका है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ग्रॉस अंडरस्कोर सैलरी माइनस टैक्स, ठीक है। तो ये इस बंदे की टोटल अंडरस्कोर सैलरी नाम के वेरिएबल के अंदर इस अहमद की जो एम्प्लॉय है इसकी जो टोटल सैलरी होगी वो इसके अंदर आके स्टोर हो जाएगी। और इस टोटल सैलरी को ना मैं यूजर को आउटपुट कर दूंगा, स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा दूंगा \n और यहाँ पे लिख दूंगा द टोटल सैलरी ऑफ अहमद इज, स्पेस यहाँ पे मैंने इसलिए दिया है ताकि जो टोटल सैलरी की वैल्यू हो वो मुझे इस लफ्ज इज के साथ जुड़ा हुआ नजर ना आए, ठीक है। और यहाँ पे जो टोटल सैलरी इसकी कैलकुलेट हुई है वो टोटल अंडरस्कोर सैलरी नाम के वेरिएबल में हुई है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा टोटल अंडरस्कोर सैलरी, ठीक है। और इसके बाद आपका प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो मैं इस चेंजेस को सेव कर लेता हूँ फाइल के अंदर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ये बिल्ड का ऑप्शन है, इसको क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। जब ये बिल्ड हो रहा होगा तो ये आपके सारे बटन जो है डिसेबल हो जाएंगे। जैसे ही आपका बिल्ड कंप्लीट हो जाएगा तो आपकी ये बटन जो है दोबारा से इनेबल हो जाएंगे। अब मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है। इसको मैं जैसे ही रन करता हूँ तो देखें यहाँ पे लिखा आ रहा है एंटर द बेसिक सैलरी ऑफ अहमद। मैं इसका फॉन्ट साइज इसका मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको जो है वो इजीली नजर आ जाए, ठीक है। 24 आई गेस इज इनफ, ठीक है, ओके। कह रहे एंटर द बेसिक सैलरी ऑफ अहमद। मैं कहता हूँ यार अहमद की ना बेसिक सैलरी है 25,575 लेट्स सपोज 95, ठीक है। एंटर किया तो आखिर में आपको ये बता रहा है कि यार इसकी टोटल सैलरी है ना, द टोटल सैलरी ऑफ अहमद इज 40282.1 अकॉर्डिंग टू हिज बेसिक सैलरी। प्रोग्राम ने क्या किया, आपको इसने कहा एंटर द बेसिक सैलरी ऑफ अहमद। आपने जो भी बेसिक सैलरी की वैल्यू इनपुट की वो इसने बेसिक सैलरी नामे वेरिएबल के अंदर डाल दी और फिर उसके बाद इसने कैलकुलेशंस की। इसने इसके मेडिकल अलाउंस को कैलकुलेट किया जो कि 40% है इसकी बेसिक सैलरी का। इसने कन्वेंस अलाउंस को कैलकुलेट किया जो कि इसकी बेसिक सैलरी का 15% है। इसने हाउस रेंट को कैलकुलेट किया जो कि इसकी बेसिक सैलरी का 20% है। फिर इसने क्या किया कि इसकी ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट की, यानी कि इसकी बेसिक सैलरी जो आपने इनपुट की है ना 25,575.95, इसके अंदर इसने इसकी मेडिकल अलाउंस को ऐड किया, कन्वेंस अलाउंस को ऐड किया, हाउस रेंट को ऐड किया और इन तमाम को ऐड करने के बाद इस वैल्यू को ग्रॉस अंडरस्कोर सैलरी नामी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया। फिर उसके बाद आपने कैलकुलेट किया ग्रॉस सैलरी के ऊपर कि टैक्स कितना बनता है। तो ग्रॉस सैलरी के ऊपर इसका टैक्स है 10%। तो जो भी ग्रॉस सैलरी थी उसका टैक्स कैलकुलेट हो गया और टैक्स नामी वेरिएबल के अंदर आके वो टैक्स की वैल्यू स्टोर हो गई। और उसके बाद टोटल सैलरी कैलकुलेट हुई जो कि ग्रॉस सैलरी में से जो टैक्स की अमाउंट है वो माइनस हो गई, तो वो आपकी टोटल सैलरी बनती है और वो टोटल अंडरस्कोर सैलरी नाम के वेरिएबल के अंदर आके स्टोर हो गई। फिर इसके बाद
जस्ट एक मैसेज आया आपको कि द टोटल सैलरी ऑफ अहमद इज टोटल अंडरस्कोर सैलरी। तो टोटल अंडरस्कोर सैलरी वेरिएबल के अंदर बेसिकली ये सारी कैलकुलेशंस होने के बाद टोटल सैलरी के अंदर वैल्यू आई है 40,282.10। ठीक है, तो इसके बाद आपका प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे। इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम्स आप इस वीडियो को जो है वो रिवाइंड करके देख लें, इंशाल्लाह आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। द थिंग्स आर वेरी सिंपल। ठीक है, इनको प्रोग्रामिंग को आप जो है वो सिंपल करके देखें, सिंपल सिंपल, ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना करें चीजों को। ठीक है, थिंग्स आर वेरी सिंपल। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। नेक्स्ट प्रोग्राम जो है हमारा वो ये कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द टू सिटीज इन किलोमीटर्स इज इनपुट थ्रू द कीबोर्ड। यानी कि प्रोग्राम आपसे कहेगा कि प्लीज एंटर द डिस्टेंस बिटवीन सिटी ए एंड सिटी बी। आप इनपुट कर दोगे, किलोमीटर्स में वो वैल्यू आप इनपुट कर दोगे। ठीक है, यानी कि जो भी वैल्यू आप इनपुट करोगे दैट विल बी कंसिडर्ड एज, यानी कि उसका जो यूनिट होगा, द यूनिट ऑफ दोज दैट डिस्टेंस विल बी कंसिडर्ड एज इन किलोमीटर्स। ठीक है, आगे ये है कि आपने राइट अ प्रोग्राम, यू हैव टू राइट अ प्रोग्राम टू कन्वर्ट एंड प्रिंट दिस डिस्टेंस। यानी कि आपने ये जो डिस्टेंस इनपुट किया है ना, 5 इनपुट किया है या 2 इनपुट किए है या 200 इनपुट किया है या लेट्स सपोज 0.75 इनपुट किया है, दैट इज कंसिडर्ड एज इन किलोमीटर्स। आपने उस वैल्यू को कन्वर्ट करना है मीटर्स में, आपने उस वैल्यू को कन्वर्ट करना है फीट में, आपने उस वैल्यू को कन्वर्ट करना है इंचेस में। और ना सिर्फ आपने कन्वर्जन करनी है बल्कि आपने मीटर्स की वैल्यू, फीट की वैल्यू और इंचेस की वैल्यू जो कन्वर्ट होके आई है वो आपने जो है वो यूजर को डिस्प्ले भी करनी है। ठीक है, आई होप के प्रोग्राम मैं आपको यानी कि ये समझा पाया हूँगा इजीली कि बेसिकली हमने इस प्रोग्राम के अंदर करना क्या है। नंबर 1। नंबर 2, अब हम ये देखते हैं कि यार इसमें ना कितने वेरिएबल्स होने चाहिए। भाई एक तो आपसे कह रहा है कि द डिस्टेंस शुड बी इनपुट थ्रू द कीबोर्ड। तो डिस्टेंस इनपुट करने के लिए आपको एक वेरिएबल चाहिए और उस वेरिएबल की टाइप जो है वो आप फ्लोट रख दें। तो उसके अंदर जो है बेसिकली ये होगा कि आप उसमें फ्लोट वैल्यू भी इनपुट कर सकोगे और इंटीजर वैल्यू भी उसके अंदर स्टोर हो पाएगी। नंबर 1। नंबर 2, जो डिस्टेंस आपने इनपुट किया है उसको जब हम मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए आपको एक वेरिएबल चाहिए होगा। जब हम उसको फीट में कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए आपको एक वेरिएबल चाहिए होगा और उसको जब हम इंचेस में कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए भी आपको एक वेरिएबल चाहिए होगा। तो 4 टोटल आपको वेरिएबल्स चाहिए और हम चारों के चारों वेरिएबल्स जो है वो फ्लोट टाइप के ले लेते हैं। ठीक है, तो प्रोग्राम बनाने से पहले आपको यहाँ पे कन्वर्जन दिखा देता हूं कि 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर्स हैं और आपने लेट सपोज किलोमीटर की वैल्यू लिखी है 0.65। तो 0.65 किलोमीटर्स को जब मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो उसको हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 किलोमीटर में 3280.84 फीट होते हैं। तो जो भी आपने किलोमीटर की वैल्यू इनपुट की है हम उसको जब फीट में कन्वर्ट करेंगे तो बेसिकली हम उसको किलोमीटर की वैल्यू को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। फिर 1 किलोमीटर के अंदर 39,370.1 इंचेस होते हैं। तो इंचेस में कन्वर्ट करने के लिए किलोमीटर की वैल्यू को, जो भी आपने किलोमीटर की वैल्यू दी है वो तो किसी वेरिएबल में स्टोर हुई भी होगी, हम उसको 39,370.1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इंचेस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कन्वर्जन हम बार बार, खैर है अगर कोई इश्यू है तो हम इसको देख लेंगे। चलते हैं जी नेक्स्ट प्रोजेक्ट को हम बनाएंगे। न्यू प्रोजेक्ट, कंसोल एप्लीकेशन, गो को क्लिक किया, यहां से C++ को सिलेक्ट किया, नेक्स्ट किया और यहां पे हम इस प्रोजेक्ट का नाम रख देते हैं कन्वर्जन। आप इसका नाम कुछ और अगर रखना चाहो तो रख सकते हो। इसको नेक्स्ट कर लेंगे और GNU GCC कंपाइलर ऑलरेडी सिलेक्टेड है। ठीक है, इसको फिनिश कर देते हैं। यहाँ पे जी आपके पास एक जो है अहमद सैलरी कन्वर्जन के नाम से आपके पास जो है वो एक नया प्रोजेक्ट खुल गया है जिसमें सोर्सेज, ठीक है, जिसमें main.cpp नाम की फाइल है। ठीक है, तो ये काउट स्टेटमेंट में हटा देता हूं और इसका जो फॉन्ट है वो मैं बड़ा कर देता हूं ताकि आपको इजीली नजर आए। तो यहाँ पे जी वेरिएबल्स पहले डिक्लेयर कर लेते हैं, जो कि चारों के चारों वेरिएबल्स फ्लोट टाइप के हैं। तो इसलिए इसको मैं एक ही लाइन के अंदर डिक्लेयर कर दूंगा, फ्लोट किलोमीटर, मीटर्स, फीट, इंचेस। ये 4 वेरिएबल्स आपको चाहिए। अच्छा, प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। प्रोग्राम आपसे ही कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन
द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज इज इनपुट थ्रू द कीबोर्ड, कि यूजर जो है ना डिस्टेंस इनपुट करेगा कीबोर्ड के जरिए से, और आपने कैलकुलेट करना है उस डिस्टेंस को कन्वर्ट करना है मीटर्स में, फीट में, इंचेस में, और यूजर को डिस्प्ले करना है। ठीक है, तो यहां पे हम सी आउट स्टेटमेंट यूज करेंगे। ठीक है, सी आउट, और यहां पे मैं लिखूंगा कि एंटर द डिस्टेंस बिटवीन बिटवीन टू सिटीज, और यहां पे मैं एंड एल का नेक्स्ट लाइन, न्यू लाइन का कैरेक्टर डाल दूंगा, एंड एल। ठीक है, न्यू लाइन सी इन, और हम जो किलोमीटर की वैल्यू जो यूजर से ले रहे हैं वो इस के एम नाम के वेरिएबल के अंदर मैं स्टोर करूंगा। एक दफा जब वैल्यू स्टोर हो जाएगी तो इसके बाद मैं इसको कन्वर्ट करूंगा इनटू मीटर्स, इनटू फीट, इनटू इंचेस। तो कन्वर्जन जो है उसका फॉर्मूला देख लें, सिंपल है। 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर्स हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स, यानी कि किलोमीटर की जो भी वैल्यू आप इनपुट कर रहे हो उसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे किसके साथ, 1000 के साथ, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा मीटर्स में। तो मैं लिख देता हूं मीटर्स इज इक्वल टू के एम मल्टीप्लाइड बाय 1000। इसी तरीके से इसको अगर हमने किलोमीटर्स की वैल्यू को अगर फीट में कन्वर्ट करना है तो फीट इज इक्वल टू के एम मल्टीप्लाइड बाय, यहां पे उसकी वैल्यू देख लेते हैं, कन्वर्जन वैल्यू, कि 1 किलोमीटर में 3280। ठीक है, इस वैल्यू को मैं कॉपी कर लेता हूं। ठीक है, और यहां पे लाके पेस्ट कर देते हैं 3280.84। ठीक है, इससे इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, और जो इंचेस हैं, इंचेस की वैल्यू, ठीक है, देख लेते हैं कि उसकी क्या कन्वर्जन वैल्यू है। वो है जी कि 1 किलोमीटर में 39,370.1 इंचेस होते हैं। ठीक है, तो इसको मैं यहां से वैल्यू इसकी कॉपी कर लेता हूं। ठीक है, और इसको किलोमीटर की वैल्यू के साथ हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, सिंपल मैथमेटिक्स है, आपने जस्ट उस मैथमेटिक्स को कन्वर्ट करना है प्रोग्रामिंग के अंदर। ओके जी, आपकी जब ये 3 स्टेटमेंट्स चल चुकी होंगी तो आपके किलोमीटर में जो गिवन वैल्यू है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू मीटर्स, फीट एंड इंचेस, और जस्ट हम अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा देंगे। \n मैं लिखता हूं यहाँ पे कि the distance between two cities in meters is equal to, और मीटर्स नाम का वेरिएबल यहां पे लिख देंगे। इसी तरीके से मैं इसी स्टेटमेंट को कॉपी कर लेता हूं ताकि टाइम हमारा वेस्ट ना हो, और इसको मैं 2 दफा पेस्ट कर दूंगा, और यहां पे जो हमने चेंजेस करनी है वो चेंजेस मैं यहां पे कर देता हूं। द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज इन, अब यहां पे क्या होगा, इन फीट इज इक्वल टू, और यहां पे मैंने चूंकि वेरिएबल बनाया हुआ है फीट के नाम से, उसमें फीट की वैल्यू आई हुई है, तो यहां पे मैं फीट लिख दूंगा। द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज इन इंचेस इज इक्वल टू, और यहां पे मैं इंचेस वेरिएबल की वैल्यू लिख दूंगा, और इसके बाद आपका प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। मैं इस फाइल को सेव कर लेता हूं और प्रोजेक्ट को बिल्ड कर लेता हूं ताकि देख लेते हैं इसमें अगर कोई एरर तो नहीं है। ओके, आपका प्रोजेक्ट बिल्ड हो गया, अब इसको हम रन कर लेते हैं। रन करेंगे तो आपसे कहेगा एंटर द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज, तो मैं कहता हूं यार डिस्टेंस जो है ना 2 सिटीज के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज लेट्स सपोज 0.75। ठीक है, एंटर किया तो ये आपसे कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज इन मीटर्स इज इक्वल टू 750, मींस के 0.75 को इसने मल्टीप्लाई किया है। यहां पे अगर आप देख लें 0.75 को इसने मल्टीप्लाई किया है, किलोमीटर वेरिएबल में 0.75 आ गया, 0.75 को इसने मल्टीप्लाई किया 1000 से, रिजल्ट आया 750, तो 750 जो है वो आपके इस मीटर्स नाम के वेरिएबल के अंदर आ गया। फिर उसी तरीके से किलोमीटर्स वेरिएबल में जो वैल्यू गई है ना 0.75, उसको इसने इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया है 3280.84, और रिजल्ट को फीट वेरिएबल के अंदर डाल दिया है। और इसी तरीके से
किलोमीटर वेरिएबल में 0.75 को मल्टीप्लाई किया 39,370.1 के साथ और रिजल्ट को स्टोर कर दिया इंचेस नाम के वेरिएबल के अंदर। और अब आपके पास मीटर्स की वैल्यू आ गई, फीट की वैल्यू आ गई, कन्वर्टेड वैल्यू, और इंचेस के अंदर भी वैल्यू आपकी आ गई। तो जस्ट आप इनको स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे क्या कर रहे हो, डिस्प्ले करवा रहे हो, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज इन मीटर्स, ठीक है, यहाँ पे लिखा रहा है द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज इन मीटर्स इज इक्वल टू, और इज इक्वल टू के बाद आपने यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिखा है और इस वेरिएबल का नाम मीटर्स है और मीटर्स में 750 पड़ा हुआ था, इसलिए आपने इसको आपको ये प्रोग्राम आपको ये वैल्यू दिखा रहा है। और उसी तरीके से फीट वेरिएबल की वैल्यू आपको दिखा रहा है यहाँ पे, और इंचेस वेरिएबल के अंदर वैल्यू आपको यहाँ पे जो है वो लास्ट में यहाँ पे दिखा रहा है डिस्प्ले करके। तो इस तरीके से आपका प्रोग्राम जो है, जब मैं एंटर की प्रेस करूंगा तो मेरा प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा।